अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने लगे हैं जनरल सेट। जनरल सेट का पहले ये देखिए, जनरल सेट इस्तेमाल कहाँ होता है। आपको किसी भी ऑपरेशन थिएटर में अगर आपने सेट देखना, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो आंखों का है, चाहे वो जनरल सर्जरी का है, चाहे वो ENT का, तो आपको ये जनरल इंस्ट्रूमेंट हर एक सेट में मिलते हैं। इसके अलावा एमरजेंसी में MOT, माइनर एमरजेंसी OT में जो RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मरीज आते हैं उनको स्टिच लगाने के लिए, उनकी डिब्राइडमेंट करने के लिए, जनरल सर्जरी के पेशेंट की डिब्राइडमेंट करने के लिए ये सेट ज़रूरी है और ये इंस्ट्रूमेंट है। और आपके ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले स्टूडेंटों को अक्सर इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ये स्टरलाइज सेट है हमारे पास, जनरल सेट। तो हमने इसको स्टरलाइज करवा के रखा हुआ है क्योंकि स्टरलाइज सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको ये देखिए हमने ओपन किया है। तो इसको मैं आपको इंस्ट्रूमेंट का बताता हूँ। सबसे पहले आपको जनरल सेट में आपको एक बाउल मिलेगा, इसका नाम है बाउल। ये बाउल किसी लिए इस्तेमाल होता है। इस बाउल में हम पायोडीन इसमें डालते हैं, गाज भी इसमें रख के पेशेंट को पेंट करने के लिए, पेशेंट के वॉल को क्लीन करने के लिए ये बाउल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई जेल, कोई ट्यूब लगानी है तो वो इस बाउल में डाल सकते हैं हम, ठीक है। बाउल के साथ आपको दो तरह की इसमें फॉर्सेप मिलेंगे, आपको दो फॉर्सेप मिलेंगी। एक प्लेन फॉर्सेप है जिसके आगे देखिए टूथ नहीं बना हुआ, बिल्कुल प्लेन है आगे से। दूसरी आपको टूथ फॉर्सेप जिसके आगे से फॉर्सेप के दांत बने होंगे, दांतों की तरह आगे से बने होंगे, उसको कहते हैं टूथ फॉर्सेप। ये फॉर्सेप आपको स्टिच लगाने में हेल्प करती हैं और आपको अंदर से आर्टरी वेन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब आप स्टिच लगा रहे हैं तो इन फॉर्सेप के जरिए आप स्किन को पकड़ेंगे, नीडल होल्डर के साथ आप नीडल को इंजेक्ट करेंगे और इसके साथ पकड़ लेंगे। तो ये इमरजेंसी सेट की और जनरल सेट की दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, प्लेन फॉर्सेप और टूथ फॉर्सेप। तो उसके साथ तीसरी चीज़ जो हमारे पास है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का ये देखिए तरीकाकार ये है कि ये लॉक होता है, इधर से लॉक करके हम इसको नीडल पकड़ते हैं। स्टिच लगाने के लिए ऑपरेशन के बाद या इमरजेंसी में स्टिच लगाने के लिए नीडल होल्डर इस्तेमाल होता है। होल्डर इस्तेमाल होता है नीडल्स को पकड़ने के लिए, स्टिच लगाने के लिए। ऑपरेशन के बाद जो स्टिच होते हैं, ये इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया है, आप उसको स्टिच करने हैं तो आपको पता है जो स्टिच लगाने के लिए नीडल इस्तेमाल होती है और नीडल को पकड़ के ही हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये नीडल होल्डर नीडल पकड़ने के लिए इस तरह इस्तेमाल होता है। ये इधर से लॉक हो जाता है, लॉक के साथ आप इजीली इसके साथ स्टिच कर सकते हैं। इसका नाम है नीडल होल्डर। हमारे पास जनरल सेट में इस्तेमाल होता है, एक होता है स्कैल्प हैंडल। ये ब्लेड को पकड़ने के लिए, ये वैसे हमारे पास 3 नंबर है जो कि 10 और 11 और 15 का ब्लेड इसमें इस्तेमाल करता है। कट लगाने के लिए, वॉश क्लीन करने के लिए, बाल काटने के लिए जो ब्लेड इस्तेमाल होते हैं उनको हम इसमें इस्तेमाल करें। इंसिजन देने के लिए तो इसको कहते हैं BP हैंडल, जो कि ब्लेड लगाकर इंसिजन देने के लिए और दूसरे काम करने के लिए, ब्लेड को सेफली इस्तेमाल करने के लिए इस सेट में एक ये इस्तेमाल होता है। और इसके साथ एक बड़ा होता है, ये 3 नंबर, एक 4 नंबर होता है जिसमें हम 20 नंबर, 22 नंबर और 30 नंबर ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ हमारे पास एक होती है आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी, और एक होती है कर्व आर्टरी। एक सेट में 2 आर्टरी हमारे पास होती है और गायनी के सेट में, जनरल सेट में ये 1 से ज़्यादा आर्टरी होगी। 1 से या 2 आर्टरी, ये ज़्यादा भी नहीं है। कर्व आर्टरी देखें, ये बिल्कुल आगे से सीधी है, इसकी मॉस्किटो आर्टरी भी कहते हैं। ये बिल्कुल मॉस्किटो की तरह छोटी है और इसको कर्व आर्टरी है, आगे से कर्व बनी हुई है, इसको भी मॉस्किटो आर्टरी कहते हैं। ये आर्टरीज को पकड़ने के लिए आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, आपके ड्यूरिंग सर्जरी कोई वेसल्स ओपन हो गए तो उसको पकड़ने के लिए, उसको क्लैंप करने के लिए ये आर्टरी इस्तेमाल की जाती है। तो उसके साथ हमारे पास एक होगी स्टिच कटिंग सीजर। ये देखें, इसके ये स्टिच के कट करने के लिए एक निशान बना हुआ है। ये ज़्यादातर इमरजेंसी में और ड्रेसिंग रूम में इस्तेमाल होती है ताकि जो पेशेंट आए हैं उनके स्टिच काटने के लिए हमें आसानी हो और स्टिच निकाले जाते हैं इसके ज़रिए। और उसके साथ एक हमारे पास सीजर होती है, इसको कहते हैं सर्जन सीजर या म्यू सीजर, जो कि ड्रेसिंग काटने के लिए, स्टिच काटने के लिए और इस तरह के दूसरी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली हमारे पास बैंडेजेस और गाज पीस को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ ये एक हमारे पास किडनी, ये ट्रे है, ये बाउल बड़े वाला बाउल है। छोटा बाउल हमने बताया था कि ये है आयोडीन डालने के लिए, कोई जेल वगैरह
उन सोल्यूशन के लिए ये बड़े वाला बाउल है। जख्म को वॉश करने के लिए आप जख्म के साथ लगाएं, जख्म को वॉश करें, पानी इसमें इकट्ठा होगा और उससे एक साइड में डिस्कार्ड कर दें, जिससे आपका ओटी और आपका टेबल और आपका पेशेंट नीट एंड क्लीन रहेगा। इस बाउल के साथ आप पेशेंट के जख्म को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेट और उसके अलावा ये सामान हमारा जैसे पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ मेडिकल नॉलेज, पैरामेडिकल नॉलेज, डिस्पेंसर, ओटी, एमएलटी के मुतालिक नॉलेज और चीज़ों को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।